हरि शरणम। नाम जप और सुमिरन को लेकर के लोग मैं देखता हूँ कि बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। उनके मन में दुविधा रहती है कि नाम जप कैसे किया जाए या सुमिरन कैसे किया जाए। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो ये एक उद्देश्य से रिलेटेड चीज़ है। जैसे एक तो हुआ कि मन लगता है या नहीं लगता, ये दूसरी बात हो गई। और एक बात हुई कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य क्लियर है तो मन लगे या ना लगे, अगर उस पथ पे हम मन लगा के चलें तब भी आगे बढ़ेंगे और बिना मन लगाए चलें तब भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं या सुमिरन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ हम एक नाम जप के लिए जप कर रहे हैं कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करना है इसके लिए जप कर रहे हैं, या हमारा ईश्वर में मन लग जाए, प्रेम बन जाए, या हम भक्ति के मार्ग में सफल हो जाएं। तो अगर उद्देश्य हमारा क्लियर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मन लगता है या नहीं लगता है। क्योंकि कई बार जीवन में भी कई काम हम ऐसा करते हैं जहाँ शुरुआत में मन नहीं लगता, लेकिन अगर हम उसको ज़बरदस्ती करते हैं, उसको बार बार करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उसमें लग जाता है। जैसे एक दोहा है कबीरदास जी का, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। तो यहाँ ये जैसे अगर इसको हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो इसके अर्थ का हम गलत अर्थ लगा लेंगे, मतलब इसको हम गलत तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उसका मन नहीं लग रहा है लेकिन वो पढ़ना चाह रहा है, तो बेमन का भी अगर बैठेगा तो धीरे धीरे उसका अभ्यास बनेगा, धीरे धीरे उसका मन लग जाएगा। और अगर मन नहीं लगता है, मतलब उद्देश्य ही नहीं है उसका उस क्षेत्र में जाना, भक्ति के क्षेत्र में जाना उसका उद्देश्य नहीं है, बस वो किसी डरवश या किसी प्राप्ति के लिए, सांसारिक प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहा है, तो उनके लिए दोहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो चौदिस फिरे, या तो सुमिरन नहीं। ये उनके लिए नहीं है कि जिनका उद्देश्य तो है आगे बढ़ने के लिए लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, आज नहीं मन लग रहा है, कल से मन लगने लगेगा, अभ्यास करते करते मन लगने लगेगा। और प्रभु के नाम में तो ये शक्ति होती है कि वो जो नाम जाप करने वाले होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता रहता है। और एक बात और हम देखें बड़े ध्यान से, बहुत वैज्ञानिक चीज़ है कि जो कुछ हम करते हैं उसका धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम, क्योंकि शब्द भी क्या है, शब्द भी ब्रह्म है, शब्द में शक्ति होती है। तो जिस शब्द को हम रट रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द हमको प्रभावित कर रहा है। तो अगर प्रभु परमात्मा का हम पवित्र नाम बिना मन के भी ले रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हमको इसी तरफ जाना है, भक्ति के क्षेत्र में जाना है, तो वो धीरे धीरे हमारे मन को भी परिवर्तित कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मन लगना नहीं लगना ये दूसरी बात है, उद्देश्य क्या है ये मेन है। तो अगर प्रभु की तरफ जाना, भक्ति की तरफ जाना, मुक्ति की तरफ जाना उद्देश्य है तो मन लगे या ना लगे हम नाम जप या सुमिरन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, कई बार लोग सोचते हैं कि आंख बंद करके करें कि खोल के करें, कि बोल के करें ना बोल के करें। मैं ये कहता हूं कि देखिए, जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्न होते हैं या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिसका सलूशन खुद ब खुद मिलता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो छोटा बच्चा ये नहीं पूछने जाता किसी से कि माँ का दूध कैसे पिया जाता है। ठीक है, वो स्वाभाविक ही उसके अंदर वो चीज है। या कोई माँ ये नहीं पूछती कि अपने पुत्र से प्रेम कैसा किया जाता है, कोई पुत्र ये नहीं पूछता कि अपनी माँ से कैसे प्रेम किया जाता है।
या कोई पिता अपने पुत्र से या पुत्र अपने पिता से प्रेम करने के लिए ऐसा नहीं पूछता। और भी चीजें जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां हम किसी से पूछते नहीं। जैसे भूख लगा है, ठीक है, तो वहां पे भी कि कैसे खाएं या कैसे भूख लगाएं, या भूख लगने पे खाना के साथ कैसा बर्ताव करें, ठीक है, अपने भाई बंधु से प्रेम कैसे करें। तो जो मुख्य चीजें हैं, जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, वो अपने आप हमारे अंदर घटित होता है। तो ये भी एक बेसिक चीज है, एक नेचुरल चीज है नाम जप। ये भी हमको खुद में खुद समझ में आ जाएगा। ये जैसे हमको जब किसी स्त्री को किसी पुरुष से या किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम होता है, तो वो दुनिया से नहीं पूछने जाते कि हम किस तरह से प्रेम करें, किस तरह से उनको पुकारें। अगर वो स्त्री या पुरुष एक दूसरे के प्रेम में हैं, तो उनका हर बर्ताव, चूंकि वो निरंतर ही उसके ध्यान में है, तो वो चाहे बोल के नाम पुकारे, चाहे मन में पुकारे, वो जिसका नाम वो ले रहे हैं, जिनसे उनको प्रेम है, उनको तो उनका हर एक चीज, हर एक तरीका रास आएगा। तो मुख्य यही है कि अगर प्रेम है तो फिर चाहे जो तरीका अपना लें, और अगर प्रेम नहीं है तो कम से कम उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि ये हम जाप किस लिए कर रहे हैं। तो अगर तो केवल दिखाने के लिए या किसी डर व सांसारिक प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो कबीरदास जी का दोहा है, चरितार्थ होगा कि मनुआ तो 14 फिरे या तो सुमिरन नहीं। लेकिन अगर उद्देश्य प्रभु परमात्मा की प्राप्ति है, तो चाहे मन से करें या बेमन का करें, धीरे धीरे हमारा मन उसमें लगी जाएगा। हरि शरण।